हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 7 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानने के लिए मिलेंगे। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। निम्नलिखित में से किस राज्य ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 6 जनवरी 2021 को किसान कल्याण मिशन शुरू किया? ये किया है उत्तर प्रदेश ने। सभी विधानसभा क्षेत्र इस मिशन में कवर किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य एंड दिनेश शर्मा। यूपी सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई स्कीम्स को अब देख लेते हैं। तो कास्ट आइडेंटिटी स्टिकर्स कार और बाइक पर लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बैन कर दिए हैं। साथ ही सिख गुरुओं का जो इतिहास है इसको स्कूल सिलेबस में ऐड किया जाएगा। योगी गवर्नमेंट ने लैंड डिस्प्यूट्स खत्म करने के लिए विरासत स्कीम इसको लॉन्च किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश की कीथम लेक, जिसे सूर सरोवर भी बोलते हैं, ये आगरा के पास है, इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनभद्र और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर हर घर नल योजना इसको लॉन्च किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सीएम ने यू राइस पोर्टल यानी यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट्स एम्पावरमेंट इसको भी लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन शक्ति। उत्तर प्रदेश सरकार ने 36,402 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट इसको भी मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश सीएम ने हाल ही में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे के दिन बाल श्रमिक विद्या योजना को भी लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सीएम ने हाल ही में यह ऐलान किया है कि भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी नोएडा में बनेगी। योगी आदित्यनाथ ने अपने आसपास कोविड-19 टेस्ट सेंटर्स लोकेट करने के लिए मेरा कोविड केंद्र इस ऐप को लॉन्च किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सीएम ने ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के दिन हाथ धोना रोके कोरोना इस कैंपेन को लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सीएम ने स्टार्टअप फंड इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश ने एक एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल भी लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इंडिया का पहला ब्लॉकचेन इनेबल्ड रूफटॉप सोलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इसको भी लॉन्च किया है। ये सभी स्कीम्स हाल ही में लॉन्च की गई हैं और हमने अपने प्रीवियस सेशंस में कवर किए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं किसान कल्याण मिशन की। तो किसान कल्याण मिशन के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नई नई कृषि योजनाओं की तकनीकी जानकारी किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही किसान बैठकों का भी आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहरीन, मिस्र, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ राजनयिक संबंध बहाल करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये की है कतर के साथ। देखिए, 2017 में इन सभी कंट्रीज़ ने कतर के साथ संबंध तोड़ लिए थे। इन देशों का आरोप था कि कतर ईरान के साथ मिलकर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। कतर की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है दोहा, यहाँ की करेंसी है कतरी रियाल, यहाँ के अमीर हैं तमीम बिन हमद, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है खालिद बिन खलीफा। और ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि 2022 में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप ये कतर ही होस्ट करेगा। यहाँ से इन कंट्रीज़ के बारे में जल्दी से थोड़ा जान लेते हैं। सऊदी अरेबिया आपको दिख रहा होगा, बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और इराक, ये सभी गल्फ स्टेट्स कहलाते हैं। इराक को छोड़कर ये सभी देश अरब पेनिनसुला पर लोकेटेड हैं। और आप यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो कतर है ये अपनी लैंड बाउंड्री बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के साथ शेयर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसको और जूम करेंगे तो कतर जो है केवल सऊदी अरब के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। अगर आप पीसीएस या फिर आईएएस लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भी आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो सही ऑप्शन होगा बेरहमपुर। तो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। जो ये बहरमपुर है ये गंजाम डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा में है इसमें लोकेटेड है। सिम्प्लीफॉल नेशनल पार्क, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, चंडका एलिफेंट सेंचुरी, गहिरमाथा बीच जो कि भीतरकनिका में है, चिलिका लेक, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कटक में है, बिजू पटनायक एयरपोर्ट, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, धामरा पोर्ट, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, जगन्नाथ टेम्पल और कोणार्क सन टेम्पल जिसको कि 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, ये सभी उड़ीसा में है।
उड़ीसा से जुड़ी हाल ही में लॉन्च की गई स्कीम्स की बात करें तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में 10th क्लास में बच्चों का जो पास रेट है उसको इम्प्रूव करने के लिए मिशन 0F इसको लॉन्च किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में ये ऐलान किया है कि कोविड वॉरियर्स के लिए एक मेमोरियल बनाया जाएगा। साथ ही इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम ये राउरकेला में बनेगा। आपको मालूम होगा कि इंडिया 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है उड़ीसा में। साथ ही उड़ीसा ने यूनिसेफ के साथ मिलकर बच्चों के लिए कैरियर पोर्टल भी लॉन्च किया है। उड़ीसा ने हाल ही में अर्बन एरियाज़ में पीने के योग्य पानी प्रोवाइड कराने के लिए सुजल मिशन इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही उड़ीसा सीएम ने हाल ही में परिश्रम पोर्टल इसको भी लॉन्च किया है। उड़ीसा सीएम ने हाल ही में सुमंगल वेब पोर्टल को भी लॉन्च किया है। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में सैनिटेशन वर्कर्स के लिए गरिमा वेलफेयर स्कीम इसको भी लॉन्च किया है। और उड़ीसा ने हाल ही में मिशन सुविद्या इसको भी लॉन्च किया है, जो कि ST SC हॉस्टल्स में बेसिक एमिनिटीज़ इम्प्रूव करने पर केंद्रित है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर जो कि उड़ीसा में है इसके परमानेंट कैंपस की आधारशिला रखी है। और फ्रेंड्स ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये पहली बार 2020 में हुए हैं और ये हुए हैं भुवनेश्वर इन उड़ीसा में, और पंजाब यूनिवर्सिटी इनमें टॉप पर रही है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है? तो ये पारित किया है USA ने। इस एक्ट के तहत पाकिस्तानी महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। मलाला यूसुफजई की बात करें तो 2012 अक्टूबर में पाकिस्तानी तालिबान ने इनको शूट किया था और 2008 से ये वुमेन एजुकेशन के लिए कैंपेन चला रही हैं। और 10 अक्टूबर 2014 को भारतीय कैलाश सत्यार्थी के साथ इनको नोबेल पीस पुरस्कार भी दिया गया था। साथ ही ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने हाल ही में इंडिया, थाईलैंड और ताइवान को करेंसी मैनिपुलेशन वॉच लिस्ट में शामिल किया है। और नवनिर्वाचित US प्रेसिडेंट जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस इनको टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टीम पहली बार टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बनी है? तो ये बनी है न्यूजीलैंड, और इसमें भारत है तीसरे नंबर पर। और न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन हैं केन विलियमसन। और जो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें जो मौजूदा रैंकिंग है इसमें भारत दूसरे नंबर पर है, न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है और टॉप रैंकिंग पर है ऑस्ट्रेलिया। साथ ही याद रखना कि जो न्यूजीलैंड के कैप्टन है केन विलियमसन ये ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज हैं। राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव के दौरान किसने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट ऑप्शन होगा नरेंद्र मोदी। तो नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव इसका इन्होंने इनॉग्रल एड्रेस संबोधित किया है और इस कॉन्क्लेव का थीम रहा है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। और इन्होंने साथ ही में नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी इसकी भी आधारशिला रखी है। देखिए, सर्टिफाइड इंडियन रेफरेंस मटेरियल प्रोग्राम ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR द्वारा चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य ये है ताकि जो इंडस्ट्री है वो अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सके। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है कि सर्टिफाइड इंडियन रेफरेंस मटेरियल प्रोग्राम ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, जिसमें CSIR भी होगा और नीति आयोग भी होगा। 2 ऑप्शन और दिए जा सकते हैं। तो याद रखना ये CSIR द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। साथ ही सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, देखिए इनका प्रयोग मेजरिंग एपरेटस के कैलिब्रेशन में किया जाता है। और साथ ही आपके लिए भी जानना जरूरी है जो एटॉमिक टाइम स्केल है इसकी मदद से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की एक्यूरेसी लेवल 2.9 नैनो सेकेंड्स तक बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1 लाख करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली विश्व स्तर पर पहली 2 पहिया कंपनी बन गई है? तो ये बनी है बजाज ऑटो। कौन सा बैंक बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली को उन्नत करने के लिए $100 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। साथ ही इन सभी के हेडक्वार्टर्स भी देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन DC, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है शंघाई, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है मनीला इन फिलीपींस, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर्स है बीजिंग में। हाल ही में जारी किए गए एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा लोन्स की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल में रिसोर्स प्लानिंग इंप्रूव करने के लिए $50
मिलियन यूएस डॉलर का लोन इसने इंडिया को अप्रूव किया है। साथ ही कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का लोन भी इसने अप्रूव किया है। राजस्थान के सेकेंडरी टाउन्स डेवलप करने के लिए 300 मिलियन यूएस डॉलर का लोन इसने अप्रूव किया है। बेंगलुरु पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए 190 मिलियन यूएस डॉलर का लोन एडीबी ने अप्रूव किया है। साथ ही कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो कि असम में है, इसके लिए एडीबी ने 231 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव किया है। साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर को एक्सपेंड करने के लिए 10 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव किया है। साथ ही असम में जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है इसको बढ़ाने के लिए 231 यूएस मिलियन डॉलर का लोन भी इसने अप्रूव किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो ये किया है कजाकिस्तान ने, और जो इमेज आप देख रहे हैं ये है यहाँ के प्रेसिडेंट कासिम जोमार्थ केमेलुली तोकायेव। ये सभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। देखिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ क्या होती हैं, अगर आप वेस्ट से बात करें तो वेस्ट में कैस्पियन सी से लेकर और ईस्ट में चाइना तक और नॉर्थ में रशिया से लेकर साउथ में ईरान तक, इस एरिया के बीच में जो भी कंट्रीज़ आती हैं ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहलाती हैं। ये सभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। देखिए कजाकिस्तान, इसकी कैपिटल है नूर सुल्तान और इसकी जो करेंसी है ये है तेंगे। और किर्गिस्तान इसकी कैपिटल है बिश्केक और करेंसी है सोम। ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे, करेंसी है सोमोनी। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद, करेंसी है मनत। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद और इसकी करेंसी है सोम। दिल्ली सरकार द्वारा नव स्थापित तमिल अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा इसका ए एन राजा। देखिए दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज इन्होंने मिलकर एक तमिल एकेडमी की स्थापना का निर्णय लिया है जिसके तहत तमिल लैंग्वेज और कल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। तो एन राजा को इसका वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है और इसके चेयरमैन रहेंगे दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। बूटा सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये पूर्व में क्या रह चुके हैं? तो ये गवर्नर रह चुके हैं बिहार के, यूनियन होम और एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रह चुके हैं और ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट NCSC इसके चेयरपर्सन भी रह चुके हैं और ये कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते थे। इन्होंने एक बुक भी लिखी है पंजाबी स्पीकिंग स्टेट अ क्रिटिकल एनालिसिस। किस कंपनी ने भारतीय नौसेना के साथ 20 लेजर डेजलर्स की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर की हैं BEL ने, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में और जो ये वेपन्स बनेंगे ये इसके पुणे स्थित प्लांट पर बनेंगे। देखिए जो ये लेज़र डेजलर्स होती हैं ये एक नॉन लीथल, यानी इनसे जान नहीं जाती है, ये केवल वार्निंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर कोई हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या जल सीमा में कोई एंटर कर जाता है या वायु सीमा में हमारा एंटर कर जाता है तो उसके लिए केवल वार्निंग के लिए ये यूज़ की जाती हैं। साथ ही ये भी याद रखना कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में BEL के साथ ही 10 लिनक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए भी एक एग्रीमेंट पर साइन किया है। भारत कब तक के लिए IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी का सह अध्यक्ष बना है, यानी IUCN स्पॉन्सर्ड एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप? तो ये बना है 2023 नवंबर तक के लिए और इसने साउथ कोरिया को रिप्लेस किया है। कर्नल नरेंद्र बुल कुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक प्रतिष्ठित क्या थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो करेक्ट आंसर होगा माउंटेनियर। तो ये पर्वतारोही रहे हैं। देखिए जब पाकिस्तान की ओर से सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने की जो कोशिश की गई तो सबसे पहले यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान की इस करतूत को स्पॉट किया था, देखा था कि पाकिस्तान की ओर से चढ़ाई की जा रही है। उसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करके इस सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तान को वापस भगा दिया था। और साथ ही अगर इनकी बात करें तो इनको बुल कुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि इनको क्या कहते थे, तो इनको बुल नाम से भी जाना जाता था। और ये भी याद रखना कि ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने माउंट नंदा देवी पर चढ़ाई की है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि माउंट नंदा देवी ये कहाँ पर है, नंदा देवी पर्वत ये किस राज्य में, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी? बर्लिन। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ टर्की? टर्किश लीरा। शिवा समुद्र इज एन आइलैंड फॉर्म्ड बाय विच रिवर? कावेरी।
चंडका एलिफेंट सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उड़ीसा। विच नेशनल पार्क हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर सी राजगोपालाचारी? राजाजी नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ एस्टोनिया? व्हाट इज द करेंसी ऑफ मालदीव्स? पोंग डैम लेक इज़ इन विच स्टेट? देखिए ये हाल ही में न्यूज़ में है, अगर जो लोग नहीं जानते अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड न्यूज़ भी देखने को मिलेगी। चंद्रभागा बीच इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? नेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।